नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम। 1857 की क्रांति के परिणाम में सबसे पहले तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा गया। यह विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा। अब इसके बाद कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में होगा। यह अधिनियम 1 नवंबर 1858 को पारित हुआ था। अब ब्रिटेन से भारत के शासन को देखने वाली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन में एक भारत सचिव का पद होगा जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा और वह 15 सदस्यों की एक परिषद की सहायता से भारत का शासन देखेगा। इन 15 सदस्यों में 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत होंगे और 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टरों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा और देशी राज्यों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। अंग्रेजों ने सेना में कुछ विशेष परिवर्तन किए, क्योंकि वह सेना जो भारत में उनकी शक्ति थी, जिसके आधार पर वे भारत में अपनी शक्ति स्थापित कर सके, उसमें यदि पुनः विद्रोह हुआ तो यह उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। सेना का पुनर्गठन किया गया। पूर्व से जो भारतीय अनुपात अंग्रेज सैनिक 5:1 था, उसे 3:1 कर दिया गया। यह अनुपात बंगाल प्रेसिडेंसी में किया गया, अर्थात प्रत्येक 3 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक होगा। अब अंग्रेजों ने सैनिकों को बांटने के लिए और उनमें एकता न पनपे, इसके लिए क्षेत्रीय, जातीय, धर्म के आधार पर रेजिमेंट बनाई। इस प्रकार अब अंग्रेजों की राजनीति बांटो और राज करो की हो गई। उन्होंने भारत की धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था को बांटने का प्रयास किया और राज किया। आर्थिक रूप से उन्होंने भारत में ब्रिटेन की पूंजी का निवेश बढ़ाया, रेलवे, बैंक, बीमा में निवेश किया। भारत से चाय, कॉफी, जूट, कपास का निर्यात किया गया और तैयार किया माल को भारत आयात किया गया। 1857 की क्रांति के कुछ परिणाम सकारात्मक भी थे। अंग्रेजों ने भारत में उनके शासन को परिवर्तित किया। उन्होंने भारत में फिर विद्रोह न उठे, इसके लिए भारतीय आंतरिक दशाओं तक पहुंच बनाई और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। अब भारत के शासन में भारतीय लोगों की सहभागिता के रास्ते भी खुले। इस क्रांति ने आम जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आगे चलकर कांग्रेस का जन्म हुआ और एक संगठित राष्ट्रीय मंच तैयार हो सका। 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा गया, कई लोकगीत लिखे गए और इसने आगे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। भारत में भारत शासन अधिनियम आए। अब भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हो गई।